अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी फ़ेस की स्किन डल हो रही है या एक्ने स्कार्स का मसला है, हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है या इसके अलावा आपके हाथ में या पैर में डार्क नकल्स का मसला है, आपके नेक में अगर नेक आपकी डार्क हो रही है तो भी आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। डर्माटीन क्रीम एक वाइटनिंग क्रीम है। ये किस लिए इस्तेमाल होती है, किस तरह से इसे लगाया जाता है, दिन में लगाया जाता है या रात में लगाया जाता है, इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ना इसमें हाइड्रोक्विनोन है, ना इसमें पैराबीन है और कोजिक एसिड भी नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा सेफ़ जो है वाइटनिंग क्रीम है और अफोर्डेबल भी है और सेफ़ है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई नहीं है। यूजेस, ये वाइटनिंग क्रीम है और आप इसे फेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, नी पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्बो है, फुट है, जो भी आपके डार्क नकल्स हैं आप उस पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स, इसमें नियासिनामाइड है जिसे विटामिन B3 भी कहा जाता है, नियासिन भी कहा जाता है, निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। ये करता ये है कि ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, ओपन पोर को मिनिमाइज़ करता है और एक्सफोलिएट करता है और इवन टोन में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें अल्फ़ा आर्ब्यूटिन भी पाया जाता है जो कि वाइटनिंग एजेंट है। करता ये है कि टायरोसिनेस एक एंजाइम है जो कि मेलानिन पिगमेंट बनाने में हेल्प करता है। ये उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से मेलानिन बनता नहीं है और हाइपर पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, मेलास्मा में हेल्प करता है और वाइटनिंग में हेल्प करता है ये। तीसरा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है लिकोराइस एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर ग्लैब्रेडीन जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो कि सेम वही काम करता है जो अल्फ़ा आर्ब्यूटिन करता था। ये भी टायरोसिनेस एंजाइम को ब्लॉक करता है जिसकी वजह से मेलानिन पिगमेंट नहीं बनते और हाइपर पिगमेंटेशन में भी हेल्प करता है और वाइटनिंग में भी आपकी हेल्प करेगा। विटामिन ए भी इसमें पाया जाता है जो कि एक एंटी एजिंग है। इसमें आपको ये हेल्प करेगा फाइन लाइंस और रिंकल्स रिमूव करने में। इसके अलावा ये एक्सफोलिएटिंग भी है तो ये हाइपर पिगमेंटेशन और एक्ने स्कार्स और मेलास्मा में भी आपको हेल्प करेगा। इसमें सिट्रिक एसिड भी मौजूद है जो कि एक्सफोलिएट करता है स्किन को और हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा और एक्ने स्कार्स में हेल्प करता है। विटामिन ई एंटी एजिंग है, ये भी आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स जो आपके फेस पे हैं उसे रिमूव कर देगा। उसके अलावा एज अ मॉइस्चराइज़र भी ये काम करता है। इस क्रीम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें SPF 30 डला हुआ है यानी कि सनस्क्रीन मौजूद है, तो आपको अलग से क्रीम कोई लगाने की यानी अलग से कोई सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये SPF 30 आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, जो सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं UVA UVB, उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। इसमें जिंक ऑक्साइड भी मौजूद है जो कि सनस्क्रीन में वैसे यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा जिसका काम है वो ये है कि रेडनेस को ख़त्म करता है। आपकी अगर कोई स्किन में इन्फ्लेमेशन है तो उसे ख़त्म करेगा। डर्माटीन क्रीम लगाने का तरीका ये है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपको ओपन पोर्स का मसला है तो आपने फिर इस क्रीम को दिन में लगाना है, क्योंकि इस क्रीम के अंदर सनब्लॉक मौजूद है जो कि आपके पोर्स को वाइट कर देता है, तो आपने इसे दिन में लगाना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है तो आप दिन और रात दोनों में से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको इस्तेमाल इस तरह से करना है कि अच्छी तरह से फेस वॉश करना है और पी साइज़ अमाउंट लेके आपने अप्लाई करनी है अपने जो भी अफेक्टेड एरिया है उधर। पी साइज़ अमाउंट मैं आपको बता दूँगी क्या होती है, क्योंकि अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता। जो मटर के दाने जितनी साइज़ होती है ना, उतनी क्रीम आपने लेनी है। साइड इफ़ेक्ट्स, इस क्रीम के वैसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की स्किन रिएक्ट कर जाती है तो उन्हें स्किन बर्निंग हो सकती है या रेडनेस हो सकती है। इसलिए आप स्किन टेस्ट पहले कर लें। स्किन टेस्ट करने का तरीका ये होता है कि आपकी जो हाथ की कलाई है उसके अंदर वाले हिस्से में आपने जो है वो क्रीम अप्लाई करनी है। 5 से 6 घंटे आपने अप्लाई करके देखना है कि कोई रेडनेस या बर्निंग तो नहीं हो रही। उसके बाद फिर आपने जो भी अफेक्टेड एरिया है, फेस है, हैंड है, उसके ऊपर अप्लाई करें।